राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रिते सो श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम। गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। नमः श्री हरिवंशाय कृपा व्यक्ति मुपेयुषु प्रादुर्भूतो यदा सेन्दो राधारस सुधा निधि। प्रादुर्भूतो यदा सेन्दो राधारस सुधा निधि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री महाप्रभु जी पल्ले में पौड़े हुए हैं और महाप्रेम रस से युक्त श्रीमद् राधा रस सुधा निधि जी का गायन कर रहे हैं और श्री नरसिंह आश्रम स्वामी जी समीप में विराजमान होकर जो महाप्रभु जी श्लोकों का गायन कर रहे हैं, स्तोत्र काव्य का गायन कर रहे हैं, उसे एक भोजपत्र पर संकलित कर रहे हैं। महाप्रेम स्वरूप हैं श्रीमद् राधा सुधा निधि जी। महाप्रभु जी ने श्लोकों का गायन किया और जैसे जैसे गायन करते जा रहे हैं वैसे वैसे अनुभव कराते जा रहे हैं उन लीलाओं का, उन महिमाओं का जो जो श्रीमद् राधा सुधा निधि जी में वर्णित है। श्लोक पूर्ण हुए। महाप्रभु जी ने कहा कि अहरनिश इन्हीं श्लोकों का आप चिंतन मनन करते रहें। उन्हें तो दे दिया, अब ये अपने आश्रितों को आज्ञा कर रहे हैं, जो भी श्रीमद् राधा सुधा निधि जी का आश्रय ले उसके लिए कह रहे हैं, समस्त उपासकों से कह रहे हैं कि अहरनिश चिंतन मनन करते रहना इसका। आज भी ब्रज में अनेकों ऐसे महापुरुष विराजमान हैं, हो गए वो तो हो ही गए हैं, अभी भी वर्तमान में इतने महापुरुष विराजमान हैं जो एकमात्र आश्रय श्रीमद् राधा सुधा निधि जी का लिए हुए हैं, कोई और बात ही नहीं। निरंतर से श्री राधा सुधा निधि जी गायन, श्रवण और चिंतन करते रहते, एक एक पंक्ति का, एक एक श्लोक का, अभी भी वर्तमान में विराजमान है। सबका नाम तो नहीं ले सकते, सबको प्रणाम। महाप्रभु जी ने कहा कि अहरनिश इसका चिंतन मनन करते रहें, इसी से आपको नित्य विहार प्रेम रस, वे तो पहुंच चुके, अपने जनों के लिए कह रहे हैं, तो मैं नित्य विहार प्रेम रस की प्राप्ति सहज में हो जाएगी। सहचरी भाव से श्री प्रिया जो की समीपता प्राप्त हो जाएगी। इसके महिमा का वर्णन करते हुए, फलस्तुति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि श्रीमद् राधा सुधा निधि जी श्री प्रियाजू श्री राधा स्वामिनी जी की विलक्षण महिमा, वंदना
सब है इसमें। कैंकर्य अभिलाषा, रूप माधुरी, अनन्य निष्ठा, सेवा निष्ठा, प्रिया प्रीतम की प्रेमा शक्ति, ये जो श्री सुधानिधि जी का गायन करते हैं, पठन करते हैं, वे जानते हैं, समझते होंगे। प्रिया प्रीतम की प्रेमा शक्ति, युगल केली, प्रियाजू का स्वभाव, राधा स्वरूप, श्री जी का स्वरूप, अनन्यता, और ये स्वरूप जो नित्य श्री प्रिया प्रीतम की संगिनी हैं, सहचरियां हैं, उनके द्वारा वर्णित है। ये अनुमान नहीं है, ये जो देख रहे हैं वही इसमें गायन किया गया है। अनन्यता, रसोपासना का रहस्य, प्रेम रस की सर्वोपरिता, रसिकों की महिमा है ना, लिखन्ति भुजमूल तो न खलु शंख चक्रादिकम आदि श्लोक, उनकी महिमा, वृंदावन धाम की महिमा की अद्भुत महिमा से युक्त है। किंकरी भाव, कृपा की याचना, दर्शन आकांक्षा एवं प्रिया प्रीतम की विभिन्न निकुंज लीलाओं का वर्णन है। अपनी आराध्य देव की अनन्यता प्राप्त करने के लिए, श्री लाडली जी के चरणों की अनन्यता प्राप्त करने के लिए ये श्रेष्ठतम है। श्री महाराज जी के मुख से सुना, कुछ ना हो यदि इस जन्म में, पूरे जन्म की कह रहे हैं, पूरे जन्म में अनन्यता आ जाए बस, तो बहुत बड़ी वस्तु आपको प्राप्त हो गई। अनन्यता आ जाना बड़ा कठिन है। और कोई शर्त नहीं रखी, इतना कहा कि बस कोई और बात ना हो, केवल जीवन में अनन्यता आ जाए। आप बहुत साधन संपन्न हैं, बहुत सद्गुणी हैं आदि जितनी भी बातें कही गई हैं, वे सब एक तरफ, एक बात, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और ते बने, ता बनिबे पे धूर, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। ये बात आ जाए, पूरे जीवन में नहीं आ पाती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पकड़े रहते। आप हर जगह से छूट जाओ तो अपनी बुद्धि का, अपने बल का आश्रय बना रहता है। अंदर, ये अंदर की बातें, इसको लिखा पढ़ी में तो नहीं मिलेगा, ये अंदर से पता चलती है, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, और यही इस अनन्यता से दूर करती है। और अनन्यता नहीं, इसलिए प्रियाजू का अनुभव होना कठिन है। हमारी श्री जी अनन्यता बस मांगते हैं। दैन्य हुआ। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, जो अनन्य भयो ताकि गति, ताकि महिमा को कहा वर्णन करें। सिद्धांत विचार में अनन्य जो हो गया, इस अनन्यता को प्राप्त करने का सहज उपाय है श्री राधा सुधा निधि जी का गायन। सहज उपाय है। श्री महाप्रभु श्री प्यारी जी की चरण दास्ता का रस प्रदान करने के लिए ही, उनके कैंकर सुख का अनुभव कराने के लिए ही श्रीमद् राधा रस सुधा निधि जी का गायन किया। इसमें अद्भुत महाप्रेम रस भरा हुआ है। जो गायन करेगा, जो चिंतन करेगा, मनन करेगा, इसमें डूबेगा, वह प्राप्त कर लेगा। लड़ाई झगड़ा से नहीं। यही इतनी, इसको प्राप्त करने की, इसको अनुभूत करने की एक ही बात है। इसका गायन, श्रवण, इसका चिंतन। गायन श्रवण से सामर्थ्य आ जाएगी चिंतन की। इसका मनन और इसका फल, इसमें डूब जाना। अगर संस्कृत ना आती हो, महाराज जी ने कई बार कहा है, तो हिंदी को ही प्रणाम करके श्री आचार्य चरण को, गुरुदेव को, श्री जी को, फिर हिंदी अर्थ पढ़ ले। उपासक को नित्य इसका पाठ करना ही चाहिए। हमारा इष्ट ग्रंथ है। एक बार हमने कहीं सुना, एक अपनी निष्ठा में वे महापुरुष, उन्होंने कहा अपने जो आराध्य ग्रंथ है उनका, उसके विषय में कि इसका 11 पद
21 पद, 51 पद उनके जो आराध्य ग्रंथ था उसके लिए। जो इसका पाठ करेगा, हम निश्चित कहते हैं एकांत में बैठ के श्री ठाकुर जी को सुनाएं तो निश्चित निश्चित बहुत जल्दी हृदय में श्री ठाकुर जी का अनुभव होने लगेगा। और उनके वचन समर्थ महापुरुष, सिद्ध महापुरुष है कि निश्चित हम आपसे कह रहे हैं, अपने अनुभव की बात कह रहे हैं कि बहुत जल्दी श्री ठाकुर जी स्वप्न आदि में तो दर्शन देने लगेंगे। तो क्या एकदम विचार हुआ कि ये अपने आचार्य की बात होना ही चाहिए ऐसे निष्ठा, तो भाई बात अपने में भी तो आप देखिए, निरंतर गायन कीजिए, एकांत में श्लोकों को पढ़िए और श्री जी को सुनाइए। 5, 10, 25 नित्य, भागना नहीं, तोते की तरह नहीं रटना, बैठ के शांतिपूर्वक बैठ जाए, एक एक श्लोक स्वाद लेते हुए आप उसका गायन कीजिए और भावना कीजिए श्री जी सुन रही हैं। यहां तो हो ही रहा है जो श्री महाराज जी कृपा करके सुबह करा रहे हैं, और यहां वाणी पाठ में हो ही रहा है। एकांत में जहां आपको थोड़ा समय मिले आप बैठ जाइए, कुछ श्लोक 5, 10, 11 ये नित्य पाठ होना ही चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए, हर समय कुछ ना कुछ चलना चाहिए। एक अभी भी महापुरुष विराजमान है श्री ब्रज धाम में, उन्हें देखा, उनको कुछ बाकी नहीं रह गया। अब वे लेटे हुए हैं ना, तो एक साधक ऐसे बाणी लेके खड़ा है, बैठे हैं तो सामने बाणी रखी है, एक भी बात छूट ना जाए। याद है उन्हें? ऐसा कैसे हो सकता है? संपूर्ण वाणी कंठस्थ है, पर वो एक एक अक्षर को देख रहे हैं, एक एक बात का स्मरण कर रहे हैं। एकांत में बैठ के 5 श्लोक, 10 श्लोक, जितना आपको बन सके 25 श्लोक नित्य पाठ करना ही चाहिए। भावना करे श्री जी सुन रही हैं और इसका लाभ आप देख लेना। श्री हरिवंश के नाम प्रताप को लाभ लयो सुख कहो नहीं जाए, ये अपने हृदय में पता चलती है, किसी को बताने की बात नहीं होती। अगर आप बता दें कि अरे हम ऐसा होने लगा और ऐसा ऐसा, तो गायब हो जाएगा, अंतर्हित हो जाएगा, आपका वह अनुभव छिप जाएगा। इसे जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए, किसी भी अनुभव को माने ना, कुछ ना माने, एक ही बात, मेरे सामने श्यामा श्याम आए, मुझे हृदय से लगाए, या जैसे आपके हृदय में भावना बने, तब तक किसी बात के लिए राजी ना हो। ये अनुभव हो रहा है, ऐसा हुआ स्वप्न में, इनका कुछ नहीं, कोई चूक हो जाए तो सब बंद हो जाएंगे। सच्ची कहते हैं। श्री भाई जी महाराज ने एक बार अपना अनुभव लिखा कि भगवत कृपा से जब हमारा साधन बढ़ा तो हमें अनुभूतियां होना प्रारंभ हुआ। हम यद्यपि बहुत संभाल कर रखते थे, लेकिन एक बार कोई हमारे प्रियजन आए तो हमने उस बात को कह दिया कि हमें ऐसा ऐसा अनुभव होता है, ऐसा ऐसा। बोले आपको सही कहते हैं, हमारा भी अनुभव छिप गया। 5, 7, 8 महीने उनके वचन हैं, हमें कोई अनुभूति नहीं हुई। बात मैं फिर प्रभु से प्रार्थना करी, गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा। बहुत जब रोए तब प्रारंभ हुआ। लेकिन जिस समय हमारे जीवन की पूर्णता हुई, परम उपलब्धि हुई, प्रभु का साक्षात्कार हुआ, तो स्वयं श्री ठाकुर जी ने आके कक्ष में श्री भाई जी महाराज विराजमान थे। तो वहां श्री प्रथम में श्री भाई जी को भगवान विष्णु का साक्षात्कार हुआ था। तो वे प्रकट हुए और आज्ञा करी कि अब तुम जगत मंगल के लिए ये सेवा कीजिए, सबको सुख पहुंचाने के लिए। तब भाई जी ने अपने अनुभव कहना प्रारंभ किया और अद्भुत सामर्थ्यमयी वाणी, अद्भुत वाणी। कितने महापुरुष हो गए उनकी वाणी से, आज भी हैं और होते रहेंगे। ऐसे ही महापुरुष के हम समीप विराजमान हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़ी कृपा की बात है। पर जब तक उनकी बात को नहीं पकड़ेंगे, आप खुद सही कहते हैं, बहुत दूर नगरी। समीपता में आपको लग सकता है कि उनको गले लगा रहे हैं, उनको ऐसा उनसे बात कर रहे हैं, तो इसी को पूर्णता नहीं मान लेनी चाहिए। हो सकता है वे बिल्कुल समीप बैठे हो, बहुत दूर हैं, पक्की बात, और बहुत दूर है वो हृदय के समीप है। क्यों?
उनकी आज्ञा को जीवन बना लिया। आज प्रातः काल एक ही बात कह रहे थे महाराज जी कि सत्संग में गुरु की आज्ञा को जीवन बना ले। आप पूर्णतः जब हुई सत्संग तब कही उनकी बात को पकड़ ले और चल दे, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, सब होने लगता है। तो जहां आप इसका गायन करने लगेंगे सच्चे भाव से, तो निश्चित हमारी श्री जी तो अत्यंत करुणामयी है। अभी एक पंक्ति में था कि श्री ठाकुर जी ने 24 अवतार धारण किए था ना। अभी भोरी सखी एक पद गायन कर रही थी, प्रेम को कौतुक देखो, तो उसमें कह रही है 24 अवतार धारण किए, तो सब लीलाएं करी, सब भक्तों को सुख दिया, तो इतने श्रमित हो गए कि अब क्या करें, तो अपना श्रम निवारण करने के लिए श्री जी की शरण ग्रहण करी। अभी के पद में था, श्री जी रीझ के स्वीकार कर लिया, हृदय से लगा लिया। तो हमारी प्यारी जो, हमारी किशोरी जो, हमारी महारानी जो अत्यंत करुणा की मूर्ति हैं, अरे विश्वास करने की बात है, कुछ नहीं आता। आप कहीं से पुष्प लाए और ऐसे उल्टा रख दिया, श्री जी कुछ नहीं, किसी योग्य नहीं आपका, और ऐसे अर्पित कर दिया। इतने में रीझ जाती हैं, उल्टे पुष्प को अर्पित कर दिया तो कहते हैं इतनी सेवा हमारी करता है, और विचार करने लगते हैं इसको सेवा मिलेंगे। ऐसी भूरी लाडी छोड़ कौन द्वार जाए। महाकरुणामयी है, उनकी लीलाओं का गायन उनको सुनाते हैं ना तो प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं प्रिया प्रीतम। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि कैसी भी स्थिति हो, यहाँ बाणी पाठ हो रहा, आप बैठे रहिए, बस बैठे रहिए, इसका आप लाभ ले लेना। जो जितना इस बात पर विश्वास कर रहा है करेगा, वो बहुत जल्दी इसकी अनुभूति कर लेगा। विश्वास नहीं, इसलिए थोड़ी सी हमें अंतराय पड़ जाता है हमारी बात, नहीं तो निश्चित आपसे कहते हैं महापुरुषों के वचन ही सब कुछ है। उनके मुख से निकल गई बात पकड़ लो, वहां लिखी है नहीं लिखी, ऐसा होता वैसा, सब छोड़ो, आज लिख लो अभी इसी समय, और इस बात पे चल दो, देखो क्या होता है। तो जो उपासक इन महाप्रेममयी सुधानिधि जी का आश्रय लेगा, नित्य इसका गायन करेगा, चिंतन करेगा, तो नित्य पाठ चिंतन मनन से श्री जी के गोरे चरणारविंद में रति प्राप्त हो जाएगी, अनन्यता प्राप्त हो जाएगी, जो पूरे जन्म के लिए कही जाती है कि अनन्यता उसे मिल जाए। श्री जी की कृपा से महाप्रेम रस हृदय में स्फुरित हो जाएगा इसके गायन श्रवण से। बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, और ये सहज हो जाएगा गायन श्रवण। क्या जाता है, बस आनंद में, सहज में, कोई मतलब नहीं। जिस मार्ग में चले तो बस अब एक बार लग जाता महाप्रेमोन। अभी देखो एक मस्ती सी छाने लगी, एक मन प्रसन्न सहज में। कोई भी श्लोक उठा लीजिए, कुछ भी, परस्परम प्रेम रसे निमग्ना, अर्थ भी छोड़ो, केवल गायन करो। मसेस सम्मोहन रूप केली, वृंदावनांत नवकुंज गेहे, तन्नील पीतम मिथुनम चकासी। कैसी शोभा है, श्यामा श्याम की महिमा से युक्त है। आसास्य दास्यम वृषभानुजाया, स्थिरे समध्या सच भानुजाया, कदानुवृंदा वन कुंज वीथि, स्वहं नुराधे ऋतिथिर भवे। कभी इस भाव को गा रहा है, कभी देख रहा है कैसी श्री जी की शोभा है। गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा, नेत्रांचले द्राघिमा,
वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतो मन्दिमा श्रोण्यां च प्रतिमा भ्रुवो कुटिलिमा बिम्बाधरे श्रोणिमा श्रीराधे हृदि ते रसेन जनिमा ध्यानेस्तु मे गोचरः ध्यानेस्तु मे गोचरः। अद्भुत मुस्कान, अंगों में मृदुलता, नेत्र प्रांत में विशालता, श्रीअंगों में गुरुता, कटि प्रदेश में कृशता, चाल में मंदता, गज गति, नितंबों में स्थूलता, भ्रकुटियों में कुटिलता, अधरों में बिंब फल के समान अरुणता और हृदय में रसानुभव। इसके कारण स्तब्धता। हे महारानी जो मेरे ध्यान का विषय हो। श्री राधे हृदय ते रसेन जनिमा ध्यानेस्तु मे गोचरः। महामहिमा। आप देखो रोने लगोगे, ऐसे ही सहज गाते गाते रोने लगोगे। श्यामा श्याम इसी समय मानस पे छलकने लगेगी। जितनी हृदय की भावना बनेगी उतने उतने, और निरंतर जो गायन कर रहा है, निरंतर इसका मनन कर रहा है, कैसा उसका सौभाग्य। कभी निज मंत्र या जिन्हें जो प्राप्त है नाम, कभी चतुरासी जी, कभी सेवा की भावना, और कभी इन्हीं श्लोकों का गायन। आप देखो हृदय कैसा आनंदित हो जाता है। इसमें लगना पड़ेगा। कृपा से सब बात हो गई और हो जाएगी, पर अपना जीवन अब इस तरह बिताना है। एक इच्छा, बहुत जल्दी कृपा का अनुभव होने लगेगा। इसलिए बस बार बार यही बात कहते हैं, अनुभव होने लगेगा। वो तभी जब करें, तर्क से नहीं, लगने से। साइंटिस्ट के प्रसंग में आता है, जब उनकी बातों को सुनो तो पागल की तरह लग जाते हैं। देखो, एक हमने किसी साइंटिस्ट के लिए सुना कि एक बार वे किसी खोज में लगा था, तो उनका एक फिक्स होता है अमुक समय, ऐसा ऐसा, कोई उसमें विक्षेप नहीं। तो जिस समय उनके चाय का और नाश्ते का हुआ, तो जो सेवक था वे चाय और नाश्ता रखकर चला गया। उनका समय हुआ, बातचीत नहीं, वे आए, बैठे और इतना तल्लीन थे अपनी उस खोज में कि बस उसी चिंतन में चाय पी ली, नाश्ता पा लिया। बाद में वे जब सेवक आया तो हाथ जोड़ के खड़ा था और बड़ा भयभीत। उन्होंने पूछा क्या बात है? कहा कि हमसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? बोले जो हमने नाश्ता बनाया था वो थोड़ा जल गया था और आज चाय में चीनी नहीं थी। बोले अच्छा? बोले हमें पता ही नहीं, हमने ध्यान ही नहीं दिया। इतना तल्लीन था उसमें, उसे केवल उस समय था कि ये उधर में जाए और मैं अपनी खोज में लगा रहा हूं। तो जब इसमें एक बार लगा जाता है ना दोस्त, सब तरह से एक बार लगना पड़ेगा। देखो ना, नहीं खान पान तिन भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते ही खारा है, हरि आसिक काम अग्निहरा है। ये जीवन होता है महापुरुषों का, बड़ा अद्भुत है। पर आश्चर्य लेके जो इसका नित्य पाठ करे, चिंतन मनन करे, वो इस वस्तु को बहुत जल्दी अनुभव कर लेगा। कुछ श्लोकों का गायन कर लेते हैं। यस्याह कदापि वसनांचल खेलनोत्थ, धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि, योगेन्द्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि, तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि। जिनके नीलांचल की किसी समय हिलने से उठे हुए एकांत कुंज में
सखियों के साथ श्री जी हाथ में गेंद लिए हुए हैं और उसे उछालते हुए चल रही हैं। तो वायु वृंदावन की शीतल मंद सुगंधित श्री जी के नीलांचल को स्पर्श करके जो प्रवाहित हुई, और वही प्रवाहित वायु जब श्री लालजू महाराज को स्पर्श करती है तो अपने आप को धन्याति धन्य मानते हैं। अहो 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 अहो, बस आश्चर्य में धन्य है कहते हुए योगिंद्रों के लिए दुर्लभ गति, भक्तों के लिए, योगियों के लिए नहीं, योगिंद्रों भगवत कोटि के महापुरुषों के लिए भी जो दुर्लभ हैं, सहज में उनको देखा नहीं जा सकता, वे प्रभु भी अपने आप को कृत्य कृत्य मानते हैं। अहो आज मुझे श्री जी की श्री अंग वायु का स्पर्श हो रहा है, कृत्य कृत्य मानते हैं। मैं उन वृषभानु नंदिनी जी की दिशा को नमस्कार करता हूं। ये प्रेम का स्वरूप है। सीधा प्रणाम नहीं किया अपने प्रेमास्पद को, उस दिशा को प्रणाम है जहां हमारा प्रीतम विराजमान है। प्रेम की अद्भुत रीति है। जहां प्रियतम तिहि देश की, प्यारी लागत पौन, प्रेम छटा जाने बिना, यह सुख समझे कौन, यह सुख समझे कौन। बिना प्रेम की छटा का हृदय में प्रकाश हुए इस सुख को समझा नहीं जा सकता। दिखावट से बनावट से ये नहीं बात आएगी। प्रेम की जब हृदय में स्फूर्ति हो जाएगी, बस जान जाएंगे इस बात को। ये प्रेम की महिमा है कि अपने प्रीतम की प्रत्येक बात जहां वे है, जो उनके जन हैं, वे उनसे बढ़ के लगने लगते हैं। तो प्रथम श्लोक में श्री महाप्रभु जी सीधा श्री जी को प्रणाम नहीं किया, उस दिशा को प्रणाम कर रहे हैं जहां श्री महारानी जो विराजमान है। अद्भुत अद्भुत श्लोक है। आगे रज की महिमा को, चरण रज को प्रणाम करते हैं। इसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।